हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मजहर बुटीक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बनाएंगे सलवार का मोहरी डिजाइन, जो कि बेहद ही खूबसूरत होगा फ्रेंड। तो वीडियो को जरा से भी स्किप ना करें, वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। और यदि मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं काउंटर पे। तो फ्रेंड, हम काउंटर पे आ चुके हैं और हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। तो सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमने जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 2.5 इंची लिया है फ्रेंड। और हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 15 इंची लिया है। हमारा जितना मोहरी है हम उससे 1 इंची एक्स्ट्रा लिया है दबाव के लिए। तो इस तरह से आप पेपर पेस्टिंग को ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि सलवार का कपड़ा में इसको हम अच्छे तरीके से चिपका देंगे। अब हम पेपर पेस्टिंग को सटाकर पूरे में कटिंग कर लेंगे। हमने फिनिशिंग से पूरे में कटिंग कर लिया है, इसी तरह से आप कट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे कि पट्टी को इस तरह से हम सीधा में रखेंगे। इस तरह से सीधा में रखने के बाद फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे कि 1-1 इंची पे मुझे बाहर की साइड में निशान लगाना है। इस तरह से 1-1 इंची पे मुझे पूरे में निशान लगा देना है। इसी तरह से 1-1 इंची पे दूसरी साइड भी हम निशान लगा लेंगे। तो हमने दोनों साइड में 1-1 इंची पे निशान लगा लिया है, इसी तरह से आप भी लगा लेंगे। तो अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं सलवार में मोहरी को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने जो पैच चिपकाया था पैच को ले लिया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि पैच के ऊपर मुझे पट्टी लगानी है। तो पट्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुर्ती का कपड़ा लिया है फ्रेंड, और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है फ्रेंड वो 1.5 इंची रखा है। और इसकी लंबाई मुझे बहुत ज्यादा लेना है फ्रेंड, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पट्टी बनाकर बता देते हैं। तो इस तरह से पट्टी को बनाएंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए एक समान सिलाई लगाएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से इस जोड़ को, जो हमने सिलाई लगाया है, इस जोड़ को इस तरह से हम फैला देंगे अच्छे तरीके से। इस तरह से आप फैलाएंगे। फैलाने के बाद फ्रेंड, इसके ऊपर हमें मुझे नाखून लगा लेनी है। आप बहुत ही फिनिशिंग के साथ पूरे में आप नाखून लगा लेंगे। के बाद हम जैसे डोरी को पलटते हैं उसी तरह से इसको हम पलट देंगे, या फिर इस पोक या पेचकस के सहारे इस तरह से इसको हम पलट देंगे। इसी तरह से आप भी लूप को पलट लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा देंगे। इसके बाद फ्रेंड, अब हम पैच को लेते हैं। जब हम पट्टी लगाएंगे तो पैच से मुझे थोड़ा 1/2 इंची एक्स्ट्रा इस तरह से कट करना है। इसी तरह से इतना बड़ा बड़ा सारे पट्टी को हम काट देंगे। तो हम जब पट्टी को लगाएंगे फ्रेंड, तो हमारा जो ये जोड़ है जो हमने पलटा था, तो इस जोड़ को मुझे अंदर रखनी है। तो इस तरह से आप रखेंगे बिल्कुल, और जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल इसी निशान के एकदम बीच में इस तरह से आप रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड, हम साइड में लब पे सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे, और हर एक निशान पे मुझे इसी तरह से पट्टी को रखनी है। और इसी तरह से पट्टी को रखेंगे फ्रेंड, और पूरे में रखते हुए साइड में सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। और हम 1 इंची यहाँ से छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे दबाव चाहिए सिलाई लगाने के लिए। हमने एक साइड पे सिलाई को लगा दिया है पट्टी को रखते हुए। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी निशान पे पट्टी को रखेंगे और साइड में सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे।
तो हमने दूसरी साइड भी सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा एक्स्ट्रा लूप जितना भी है हम सबको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दोनों साइड में कटिंग कर लेंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि मुझे दोनों साइड में बाहर में पाइपिंग बनाना है। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुर्ती का कपड़ा लिया है फ्रेंड, जो कि उरेब है, और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है फ्रेंड वो 1.25 इंची रखा है, और इसकी लंबाई हम जितना हमारा पैच होगा उतना ही हम लेंगे। तो पाइपिंग को बनाने के लिए इस तरह से हम पट्टी को नीचे रखते हैं और पैच को इस तरह से हम उल्टा रखते हैं। ये हमारा सीधा है तो हम इस तरह से उल्टा रखते हैं। इसके बाद इस तरह से हम पट्टी पे रखेंगे फ्रेंड। बिल्कुल जितनी भी मोटी पाइपिंग निकालनी है बिल्कुल एक समान सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। पैच को इस तरह से पलटेंगे और पट्टी को इस तरह से पलटेंगे। इसके बाद मुझे पहले नाखून लगा लेनी है। नाखून लगाने से क्या होगा फ्रेंड कि आपका पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग निकलेगा, तो आप पूरे में नाखून लगा लेंगे। तो नाखून लगाने के बाद आप इस तरह से पलटेंगे और आप देख सकते हो कि हमारा पाइपिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकल रहा है। तो इसी तरह से पाइपिंग निकालते हुए पूरे में चले आएंगे और जड़ में एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा पाइपिंग एकदम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकले। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बना लिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पाइपिंग को बना लेंगे। तो हमने दूसरी साइड भी पाइपिंग को बना लिया है। हमारा पैच बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम पैच को सलवार का मोहरी में लगाएंगे। तो ये हमारा सलवार है फ्रेंड, सलवार का बीच का पल्ला। तो इस तरह से हम ओपन करते हैं और ये हमारा उल्टा होगा, आप मार्का देख सकते हो। तो इस तरह से ये उल्टा होगा फ्रेंड। और पैच जब हम रखेंगे तो पैच को इस तरह से बाहर रखेंगे और हमारा जितना भी दबाव है उतना ही दबाव पे पैच को हम इस तरह से रखेंगे। और हमने जो पाइपिंग बनाने के लिए सिलाई लगाया था बिल्कुल उसी सिलाई पे एक सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है। तो हमने सिलाई को लगा लिया है। इसके बाद अब हम इस तरह से इसको पलटेंगे और पलटने के बाद पैच को हम इस तरह से पलटेंगे। और इस तरह से पलटने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि सलवार का पल्ला को हल्का सा टानेंगे और इसके ऊपर मुझे एक सिलाई लगानी है ताकि हमारा पैच ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठ सके। और हल्का हल्का हम इसलिए टानेंगे ताकि अंदर में झोल ना आ सके। तो हमने दूसरी साइड भी सिलाई को लगा लिया है। आप उल्टा में भी देख सकते हो फ्रेंड, जरा सा भी झोल नहीं आया है। इसी तरह से हमेशा पैच को लगाना चाहिए, इससे बहुत ही फिनिशिंग लगता है। इसके बाद फ्रेंड इस तरह से हम रखते हैं। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि हर एक पट्टी के एकदम बीच में मुझे एक मोती लगानी है। तो मोती लगाने के लिए हमने सुई धागा ले लिया है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अंदर से इस तरह से हम निकालेंगे सुई को बाहर, बिल्कुल एकदम बीच में। इस तरह से निकालने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि एक इधर पल्ला वाले पे हल्का सा फंसाना है सुई को, इस तरह से फंसा लेंगे। और इसके बाद हम दूसरी साइड भी इस तरह से फंसाएंगे और इस तरह से फंसाने के बाद हम धागा को टान देंगे हल्का सा और इस तरह से हम सटा देंगे। और इस तरह से सटाने के बाद एक बार यहाँ पे मुझे गांठ लगा लेनी है। इस तरह से गांठ को लगाने के बाद अब हम इसमें मोती को डालेंगे। इस तरह से मोती को इस तरह से डाल देंगे और फिर हम बीच में सुई को इस तरह से डाल देंगे। और इस तरह से डालने के बाद फ्रेंड आप देख सकते हो कि इसके ऊपर हमारा मोती लग चुका है। तो इसी तरह से आप मोती को टाकेंगे और फिर लास्ट में इधर हम मुझे गांठ लगा लेनी है बिल्कुल मजबूती के साथ। तो इसी तरह से मोती लगाते हुए पूरे में चले आना है। देख सकते हो मोती लगाने के बाद मोहरी की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इसी तरह से आप भी मोती को लगा लेंगे। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।